जो इसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट खनिज से हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। जैसे हम सभी जानते हैं आजकल एल्यूमिनियम हमारे घर के बहुत सारे सामान किससे बने होते हैं? एल्यूमिनियम से मिलके बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम हमको प्राप्त किससे होता है? खनिज धातु से, मतलब सॉरी बॉक्साइट खनिज से प्राप्त होता है। और एल्यूमिनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बर्तन, वायुयान, कार, मशीन, कल पुर्जे आदि ये सब किससे बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? ये हल्केपन होते हैं, मतलब इसमें ये हल्के होते हैं, इनमें लोचशीलता होती है, मजबूत होते हैं और चमक हेतु जाने जाते हैं। लोहे धातु सस्ते होने के कारण वर्तमान समय में इसका स्थापन के रूप में उपयोग हो रही है। एल्यूमिनियम जो है भारत में बॉक्साइट जो है भारत में वो कहाँ प्राप्त होता है हमको? वो झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और कर्नाटक, इन सभी राज्यों में हमको क्या प्राप्त होता है? इन सभी राज्यों से हमको बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट का उपयोग चमड़ा बनाने, रंगने, पेट्रोल को साफ़ करने और नमक को साफ़ करने में भी किया जाता है। अतः यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। देश में एल्यूमिनियम की मांग अधिक है, अतः इसे कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूगोस्लाविया, रूस, जर्मनी, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश से आयात किया जाता है। मतलब इन सभी देशों से, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इन सभी देशों से हमारे देश में आयात किया जाता है। मतलब इन देशों से हमारे देश में एल्यूमिनियम को मंगाया जाता है। अब बच्चों इसके बाद आता है अधात्विक खनिज के पदार्थ। जैसे अभी हमने पता है कि धात्विक खनिज के पदार्थ भारत में किस किस स्थान पर पाए जाते हैं। अब अधात्विक में सबसे पहले क्या आता है? अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो अभ्रक का इस उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अभ्रक का अनेक रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में क्या अभ्रक से ही दवाई बनाने, सजावट करने और आभूषण आदि इन सभी के लिए अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे ये पारदर्शक होता है, लचीला होता है, ताप होता है, विद्युत निरोधक होता है, मतलब इस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको तोड़कर पतली चादर बनाई जा सकती है। भारत में अभ्रक प्रधानता कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, इन सभी राज्यों से हमको अभ्रक की प्राप्ति होती है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक झारखंड, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में पाया जाता है, जिसमें झारखंड में पाया जाने वाला जो रूबी अभ्रक है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा इसकी कॉस्ट या उसकी जो कीमत है बहुत अधिक मानी जाती है। हमारा देश ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि को अभ्रक निर्यात करता है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूएस अमेरिका जो एक ही है, जापान, फ्रांस और जर्मनी को अभ्रक भेजता है, हमारे देश से भेजता है। जस्ता क्या होता है? जस्ता का उपयोग खनिज पदार्थ के रूप में किया जाता है या बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। बैटरी और छपाई में भी प्रयुक्त होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ मिलता है हमको? ये हमारे भारत में राजस्थान और उड़ीसा राज्य में जस्ता प्राप्त होता है। नमक क्या होता है? नमक दो रूपों में प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग साधारण नमक जो खाते हैं घर के खाने बनाने के लिए, तो वो कौन सा है? वो हमको समुद्र से प्राप्त होता है, जबकि समुद्र और खारे पानी की झीलों से प्राप्त होता है। जबकि बहुत से व्रत हैं या त्यौहार है, उस टाइम पे यूज़ होने वाला नमक जो होता है, वो जो हम लोग साधारण नमक घर में यूज़ करते हैं वो नहीं होता है, वो बल्कि उसके स्थान पर सेंधा नमक यूज़ करते हैं, तो वो सेंधा नमक कहलाता है। या धरातल की चट्टानों की खुदाई से प्राप्त मिलता है। अब भारत में नमक हमको कहाँ से मिलता है? तो वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, इन राज्यों में प्राप्त होता है। हीरा क्या है? हीरा एंथ्रासाइट कोयले का परिवर्तित रूप है। हीरा क्या है? हीरा कोयले का ही परिवर्तित रूप है। मतलब कोयले का रूप परिवर्तन हो गया तो किस में चेंज हो गया? वो हीरे में चेंज हो गया। एंथ्रासाइट का कायांतरण के बाद हीरा बनता है। यह अत्यंत कठोर पदार्थ होता है। कर्नाटक में गुलबर्गा खान से प्राप्त एवं विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर क्या है? जो कि शाहजहां ने अपने सोने की जड़ित मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है, उसमें जड़वाया था। जो शाहजहां ने तख्ते ताउस बनाया था उसमें कोहिनूर हीरे को लगवाया था। इसे नादिर शाह ने लूट कर ले गया था। वर्तमान समय में यह हीरा कहाँ पर है? यह ग्रेट ब्रिटेन के राज परिवार के पास सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ की पन्ना खान में वर्तमान में हीरे की प्रमुख उत्पादन खान है। तो भारत में पाई जाने वाली हीरे की खान में सबसे प्रमुख कौन सी है? छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली पन्ना खान। यहाँ पर हीरा की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद बच्चों आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है? इसका प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। भारत में चूना पत्थर
उत्पन्न करने वाले राज्य में कौन कौन से मुख्यतः हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। अब खनिजों का संरक्षण से मतलब होता है हमें किसी भी चीज़ को उसको बचाना है, उसकी सुरक्षा करनी है। तो खनिज है, तो खनिजों का संरक्षण मतलब खनिज एक लिमिटेड होते हैं, वो अनवीकरणीय स्रोत हैं जो कि अगर हम भूमि से निकालते रहेंगे तो एक समय के बाद ये नष्ट हो जाएंगे या इनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी। तो खनिज संसाधन सीमित होने के साथ अनवीकरणीय संसाधन है। जनसंख्या बढ़ने के साथ औद्योगिक विकास के कारण खनिजों की मांग में वृद्धि हो रही है। विकसित देश खनिजों को अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण करना एक अन्य तरीका और जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो भारत इस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। तो भारत किसके में अग्रणी है? भारत अभ्रक के उत्पादन में। तो पहला आंसर अभ्रक होगा। जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें कौन से खनिज कहते हैं? धातुएं खनिज, धात्विक खनिज कहते हैं। पर्यावरण को क्षति होती है, कोयले से होती है, खनिज तेल से, ईंधन से, इन सभी चीज़ों से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है मैग्नीज। मैग्नीज का प्रयोग किसमें किया जाता है? इस्पात बनाने में किया जाता है। अब कोयले से हमें कौन सी विद्युत उत्पन्न की जाती है? तो तापीय विद्युत उत्पन्न की जाती है। लोहा वर्तमान सभ्यता की धुरी कहलाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। वर्तमान में उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद बच्चों आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखिए करते हैं हम लोग। वर्तमान युग यंत्रों का युग है, सही। नमक का उपयोग मुख्यतः भोजन पदार्थों में किया जाता है, सही। भारत का झारखंड राज्य खनिज संसाधनों में धनी है, ये भी सही। बॉक्साइट को लोहे का पूरक धातु कहा जाता है, तो गलत। बॉक्साइट को लोहे का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का पूरक किया जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग एक्सरसाइज फिल कर लीजिएगा।